दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई मुल्क अपने देश की आत्मरक्षा और अपने लोगों की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका जैसा विश्व का सबसे ताकतवर देश, जो कि अटलांटिक महासागर में दूसरी ओर बैठा हुआ है, वह भी इराक और सीरिया जैसे देशों पर हमला कर देता है और पूरी दुनिया में यह दावा करता है कि वह सेल्फ डिफेंस में ऐसा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ देश ऐसे होते हैं जो अपनी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि विश्व में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए और अपनी अंदरूनी राजनीति को संतुष्ट करने के लिए भी युद्ध का बिगुल बजा देते हैं। हाल ही में हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल 16 जनवरी यानी मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक करने के अपने इस कदम के पीछे ईरान का कहना है कि उसने यह हमला जैश अल अदल और उसके जैसे ही उन आतंकवादी संगठनों पर किया है जो कि ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत को ईरान से तोड़ना चाहते हैं। वहीं पाकिस्तान ने इस स्ट्राइक को अपनी संप्रभुता पर हमला बताते हुए गुरुवार 18 जनवरी को ईरान पर जवाबी एयर स्ट्राइक कर दी और वह भी ईरान में मौजूद उन आतंकवादी संगठनों पर कार्यवाही की जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि जहाँ पाकिस्तान का एक प्रांत बलूचिस्तान है, वहीं ईरान में भी सिस्तान बलूचिस्तान नाम से एक जगह है। दोस्तों, वैसे तो ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे को बिरादर मुल्क कहते हैं। दोनों ही देशों के बीच मित्रवत संबंध रहे हैं और कई बार तो इन दोनों देशों ने मिलकर यह भी दावे किए हैं कि ये लोग साथ में मिलकर विश्व के मुसलमानों और इस्लाम की रक्षा करेंगे। लेकिन कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान से एक लंबा बॉर्डर साझा करने वाला ईरान, जो कि पाकिस्तान का एक फ्रेंडली कंट्री है, उसे अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर दिया। कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय जानने के बाद हमें ईरान के इस हमले के पीछे दो मुख्य वजह नज़र आती हैं। पहली वजह है ईरान का मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की महत्वाकांक्षा। दरअसल दोस्तों, ईरान एक शिया बाहुल्य देश है और विश्व के अधिकतर देश सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य हैं, जिनका लीडर सऊदी अरब है। और ईरान चाहता है कि वह सऊदी अरब को बेदखल करके मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बने और मुस्लिम वर्ल्ड में शिया डोमिनेटेड हुकूमत हो। लेकिन नॉर्थ कोरिया की तरह ही ईरान पर भी उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं कि वह चाहकर भी सऊदी अरब या सुन्नी वर्ल्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इन प्रतिबंधों के कारण उसके देश की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो चुकी है। ईरान के इन सुनहरे सपनों के बीच एक बार फिर इजराइल और हमास के बीच युद्ध शुरू हो जाता है, जहां अरब वर्ल्ड और सुन्नी वर्ल्ड अमेरिका और वेस्टर्न देशों के दबाव में चाहकर भी फिलिस्तीन और गजा के लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान को इसमें एक बहुत बढ़िया सुनहरा मौका नजर आता है। इसी मौके का लाभ उठाते हुए ईरान ने यमन में अपने प्रॉक्सी ग्रुप हूतियों के जरिए विश्व व्यापार के लिए जा रहे समुद्री जहाज़ों पर हमले करने शुरू कर दिए। वहीं लेबनान में भी हिजबुल्लाह के जरिए वह इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ईरान के इतना सब कुछ करने पर भी ईरान अमेरिका और इजराइल के गठजोड़ का सामना नहीं कर पा रहा। सामने कमजोर पड़ता देख ईरान ने दूसरा रास्ता निकाला। ईरान ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने से पहले इराक और सीरिया के कुछ ठिकानों पर भी यह करते हुए हमला कर दिया कि वह इराक और सीरिया में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के ठिकानों पर हमला करना चाह रहा है। इसी बीच मौके का फायदा उठाते हुए ईरान ने पाकिस्तान पर भी उन इलाकों पर हमला कर दिया जहां पर वे आतंकवादी रहते हैं जो कि उसके सिस्तान बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह एक न्यूक्लियर देश पर एयर स्ट्राइक कर ईरान गाजा वॉर में अपनी कम हुई अहमियत को वापस पाना चाहता है। वहीं दूसरी अन्य वजह जो नज़र आती है वह है ईरान की अपनी अंदरूनी राजनीति। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और मुस्लिम वर्ल्ड, खासकर कि सुन्नी मुस्लिम वर्ल्ड, यह कभी नहीं चाहता कि ईरान, जो कि एक शिया मुस्लिम देश है, वह एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाए। इसलिए अमेरिका और सऊदी अरब हर समय ईरान में तख्ता पलट करवाने की फिराक में लगे रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हाल ही में हुए घटनाक्रमों जैसे कि हिजाब विवाद में महिसा अमीनी की हत्या हुई, उसके बाद से ही ईरान के महिला वर्ग में ही नहीं, अभी तो पुरुष वर्ग में भी मूल अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़ी सत्ता विरोधी लहर देखी जा रही है। इस बीच अभी कुछ दिनों पहले ही अपने पूर्व आर्मी जनरल कासिम सुलेमानी की मृत्यु वर्षगांठ पर हुए आतंकवादी हमले में 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी और कई लोग घायल हुए थे। पहले तो ईरान ने इस हमले का दोषी इजराइल को बताया था, लेकिन बाद में आईएसआईएस आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। इसलिए ईरान की सरकार पर इस हमले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने का दबाव बढ़ गया था, जिस कारण ईरान ने अपनी साख बचाने और अपनी जनता का
का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। दोस्तों, ईरान के आक्रामक हमले और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बीच फिलहाल दोनों ही देशों के बीच मामला शांत बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इजराइल और हमास वॉर से उठे हुए यह युद्ध के बादल मिडिल ईस्ट और एशिया में कहां तक मंडराएंगे। इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा। लेकिन दोस्तों, तब तक यदि आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है और आप ऐसे ही विश्व राजनीति और भारतीय राजनीति से जुड़े हुए वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।